हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हिललॉक रूइंस का सीन दिखाया जाता है। तो उन रूइंस के बारे में अंकल जियांग कहता है कि पेंगलोंग सिटी के वेस्ट में जहाँ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलियों ने पेनलोंग मेंशन के खिलाफ फाइट की, जो थंडर ट्रेवल्यूशन से भरा है, लोग उसे कहते हैं हिललॉक रूइंस। तो पेनलोंग मेंशन ने फाइट के दौरान बड़ी मात्रा में इविल ब्लैक फुल का यूज किया था, जिसने हेवन को भी परेशान कर दिया था। इसलिए हेवन ने इस थंडर ट्रेवलेशन को यहाँ सेट कर दिया, जो सैकड़ों वर्षों तक चल रहे हैं। तो देखते हैं कि उस जगह की जगह जगह पर तलवारें घुसी होती है और वहाँ पर बहुत सारी कंकाल भी होती है और उन तलवारों के ऊपर थंडर गिर रहा होता है। और यहाँ तक कि वहाँ पर रहने वाले जानवर यानी जो गिरगिट है, उनके अंदर भी थंडर बह रहे हैं। और अंकल जियांग आगे कहता है कि उसके बाद ट्रेवल्यूशन और डिवाइन सोल्जर ने एक रेस्ट्रिक्शन बाउंड्री बनाए, जो भी यहाँ से गुजरना चाहेगा वो मर जाएगा। अगर तुम ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के साथ हिललॉक रूइंस के सेंटर में थंडर कोर की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो तुम्हारे ब्लड लाइन को रिबॉर्न होने का चांस मिल सकता है और ये तुम्हारा ब्लड लाइन को रिकवर करने का एकमात्र तरीका है। तो जियांग टिंग कहता है कि अंकल जियांग, ये बहुत ही डेंजरस होना चाहिए। तो अंकल जियांग कहता है कि हाँ, ट्रेवल्यूशन तुम्हारी बॉडी को बहुत बुरा डैमेज पहुंचाएगा, यहाँ तक कि उससे बुरा होने पर तुम्हारा जान भी ले लेगा। और बैटल में मरे गए बहुत सारे लोगों का गुस्सेल आत्मा यहाँ पर है। वो बाउंड्री में एंटर होने वाले हर पर्सन पर नजर रखेंगे और सैकड़ों सालों से यहाँ पर आने वाले कल्टीवेटर ट्रेवल्यूशन से नहीं बल्कि निराशा और खुद से स्ट्रगल से मरे हैं। जब तुम थंडर फॉर्मेशन में हो तो मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता। और याद रखो कि एक बार इसमें एंटर होने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तो जियांग टिंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। तभी आसमान से एक बड़ा सा थंडर नीचे गिरता है, तो जियांग टिंग वहीं रुक जाता है। तो उसे देखकर अंकल जियांग कहता है कि जियांग टिंग, वहाँ पर अपने मन में बकवास ध्यान भटकाने वाली बातें भी आती है, यानी हमारे अंदर के शैतान। और देखते हैं कि जियांग टिंग के पीछे पीछे एक ब्लैक कलर का शैडो भी अपीयर होता है और वो एक इंसान का आकार ले लेता है। तो वो हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ही कमजोर हो जियांग टिंग। तो ये सुन के जियांग टिंग वहीं पर रुक जाता है और बिना पीछे मुड़े ही चिल्ला के कहता है कि चाहे तुम कुछ भी हो, मुझसे दूर रहो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो वो शैडो कहता है कि क्या अब तुम्हारे पास सिर्फ डींगे हाँकना ही है? और वो जियांग टिंग के सामने आके कहता है कि लेकिन डींगे हाँकने से तुम्हारा ब्लड लाइन वापस आने में हेल्प नहीं मिलेगी। तो जियांग टिंग चिल्ला के कहता है कि चुप रहो, मैंने जो किया वो अपनी फादर की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। तो वो इनर डिमन कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हारे दिल में गिल्ट महसूस किया। तो जियांग टिंग चिल्ला के कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। तो वो इनर डिमन कहता है कि तुम बस दूसरों के लिए परेशानी खड़ा कर सकते हो। अंकल जियांग, जो तुम्हें टेबल पलटने की चांस दिया था उसे तुमने बर्बाद कर दिया। तुमने उस डिवाइन सेंस को भी बर्बाद कर दिया है जिसे तुम्हारे फादर ने मरने के बाद भी तुम्हारे प्रोटेक्ट के लिए छोड़ दिया था। और ब्लड लाइन के बिना तुम मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते हो। यंग मास्टर होने के नाते तुम्हारी पोजीशन भी तुमसे छीन जाएगी। तुम पूरी तरह से बेकार हो। तो ये सब कुछ सुन के जियांग टिंग टूटने लगता है और तभी देखते हैं कि आसमान से एक बड़ा सा थंडर जियांग टिंग के ऊपर गिरता है। तो जियांग टिंग उसे ब्लॉक कर लेता है। तो उसे देखकर अंकल जियांग कहता है कि अगर तुम आउटर सर्कल के थंडर पर काबू नहीं पा सकते हो तो तुम थंडर कोर को कैसे पकड़ोगे? जियांग टिंग, क्या तुम यहाँ रहोगे? तो वो इनर डिमन फिर से जियांग टिंग को कहता है कि नीचे रहना, तुम सिर्फ एक बिल्ली हो। तो जियांग टिंग उदासी से कहता है कि मैं दूसरों के हेल्प के बगैर कुछ नहीं कर सकता और ये पता चला कि मैं अपने फादर के प्रोटेक्शन की वजह से इतने दिनों तक सरवाइव करने में सक्षम था। तो वो इनर डिमन हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम होपलेस हो। तो जियांग टिंग कहता है कि मैं अक्सर राइटियस होने का प्रिटेंड करता हूँ, जैसे कि मैं ही एकमात्र हीरो हूँ। तो क्या मैं ये सब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए क्या? तो वो इनर डिमन हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये सही है, तुम अपने फादर के सबसे बड़े फेलियर हो। तो जियांग टिंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो उस इनर डिमन की बात में आ गया हो। तो वो इनर डिमन हंसने लगता है। तभी जियांग टिंग कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपने फादर की कर्जदार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता। अंकल जियांग और फादर को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। और देखते हैं कि एक और थंडर जियांग टिंग के ऊपर गिरता है। तो जियांग टिंग अपने हाथों को ऊपर उठाकर उसे ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि मुझे अपने फादर से सॉरी कहना चाहिए, लेकिन अभी नहीं बल्कि तब जब मैं दुनिया के टॉप पर खड़ी रहूं। तो वो इनर डिमन गुस्से में कहता है कि ये कहने में तुम कितना बेशरम हो। तो जियांग टिंग सारे थंडर को ब्लॉक कर रहा होता है। तो उसे देखकर अंकल जियांग दूर से ही कहता है कि जियांग टिंग, इससे डिस्ट्रैक्ट मत होना, थंडर कोर पर जाओ। अगर तुम वहां पर 1 घंटे तक रुके रह सको तो तुम्हारा ब्लड लाइन का रिबॉर्न हो जाएगा। तभी पहाड़ों के ऊपर एक बीस्ट अपीयर होता है। तो वो इनर डिमन और अंकल जियांग दोनों ही उसकी तरफ देखता है। तो उसे देखकर अंकल जियांग हैरान से कहता है कि क्या स्काई रोर लायन तो सिर्फ फायर आइस फॉरेस्ट के इनर सर्कल में एग्जिस्ट करता है, तो ये यहाँ कैसे आया? तो इस बीस्ट को देखकर आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये फायर आइस फॉरेस्ट का ही बीस्ट है।
क्योंकि इसका आधा बॉडी आइस और आधा बॉडी फायर का है। तो वो लायन एक जोरदार दहाड़ लगाता है। तो उसे देखकर वो इनर डिमन हंसते हुए कहता है कि लो, तुम्हारे डींगे हकने की पनिशमेंट आ गया है। तो जियांग टिंग भी उसके तरफ देख रहा होता है। तभी वो लायन जंप लगा के जियांग टिंग की तरफ आगे बढ़ता है। फिर हमें जियांग फैमिली की प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के पिंजरों में एक लायन का बच्चा होता है और ये उसी स्काइरो लायन के बच्चा होता है। तो उस पिंजरे को कोई खोल रहा होता है और खोलते हुए कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि जियांग काइफेंग हर टाइम तुम्हारे प्रोटेक्ट कर सकता है। और वो उस लायन के बच्चे को खींचकर बाहर निकलते हुए कहता है कि मैंने ग्रेवयार्ड पर घात लगाकर हमला करने के लिए एसेसिन अरेंज कर दिया है और तुमने जो मनरो खरीदे थे वो स्काइरो लायन के बच्चे के ब्लड से भीगा गया है। बच्चे का ब्लड सैनी को पागल कर देगा और वो तुम्हें टुकड़ों में बांट देगा। और देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जियांग ताइलोंग होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें पेनलोंग सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की जिसका शायद एलिमेंट वुड है, उसके ऊपर बैठ के दोनों ही पेनलोंग सिटी की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो लड़की कहती है कि जल्दी करो ब्रदर, कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को वापस जाना होगा। तो उसका भाई कहता है कि हम बहुत देर से निकले हैं और 3 दिनों से ओवरसियर सेक्ट के रास्ते पे है। ये मेरे सबसे बेस्ट है जो मैं कर सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि जियांग बाओ ने हमें बताया कि टिंग खतरे में है, मैं उसके बारे में वरीड हूँ। तो उसका भाई कहता है कि हमें नहीं पता कि खबर सच है या नहीं, क्योंकि हमारा जियांग बाओ के से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। तो इस लड़की का नाम है जियांग जी और इस लड़के का जियांग यांग। ये दोनों वही है जिसके बारे में वो गार्ड कह रहा था जियांग टिंग को। तो वो लड़की कहती है कि फिर भी टिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जियांग यांग कहता है कि चिंता मत करो जी, अब हम वापस आ गए हैं ना, तो उसका अब कुछ भी नहीं होगा। और वो दोनों तेजी से पेनलोंग सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हमें पेनलोंग सिटी में जियांग फैमिली का अरीना का सीन दिखाए जाते हैं। तो देखते हैं कि अरीना के बाहर बहुत सारे लोग और कॉम्पिटिटर खड़े होते हैं। तो एक लड़का जियांग ताइलोंग को कहता है कि ताइलोंग, मुझे आशा है कि मैं अपने सेक्ट से सीखे हुए स्किल से तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकूंगा। तो ताइलोंग उसे कहता है कि तुम एक माइटी स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुए हो, तुम्हारे यहाँ पर होने से मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। तो वो लड़का ताइलोंग के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यंग मास्टर की पोजीशन को तो बहुत पहले तुम्हारा होना चाहिए। तो इस लाल बाले वाले लड़के का नाम है जियान तियान हो। तो उसे देखकर बहुत सारे लड़के बातें करने लगता है। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि जियान तियान हो वो भी वापस आ गया है, ये बहुत अनफेयर है। अगर मुझे पता होता कि वो यहाँ पर है तो मैं कंपटीशन के लिए साइन अप ही नहीं करता। तो एक दूसरा लड़का कहता है कि प्रेजेंट लीडर अपने बेटे को सक्सेस बनाने में बहुत एफर्ट लगाया है, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे जियांग फैमिली के मार्शल मास्टर को भी वापस बुलाए। तो एक लड़का कहता है कि क्या? तो वो लड़का फिर से कहता है कि क्या तुम इसे देख नहीं सकते? प्रेजेंट लीडर जियांग टिंग को मारना चाहता है और अपने बेटे को यंग मास्टर बनाना चाहता है। तो उन सभी की बातों को सुनकर जियांग ताइलोंग कहता है कि कितना शोर शराबा है। तो जियांग तियानहो उसे कहता है कि उनकी परवाह मत करो, तुम ही यंग मास्टर होंगे और कोई भी तुम्हें इग्नोर करने का साहस करेंगे तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर जियांग टिंग जियांग काइफेंग का बेटा नहीं होता तो मैंने उसे पहले ही मार दिया होता। तभी देखते हैं कि जियांग यांग ऊपर से छलांग लगाते हुए चिल्ला के कहता है कि तुम इसका हिम्मत भी मत करना। तो उसकी आवाज सुन के तियानहो ऊपर की तरफ देखता है तो यांग अपनी पंच से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम यंग मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। तो तियानहो भी अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके अपने हाथ को बीस्ट की पंजे में बदल लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम पहले की तरह ही उतावले हो जियांग यांग, और जी तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसे देखकर तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। तो जी अपने पैरों से उसकी चीन को ऊपर उठाते हुए कहता है कि बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम टिंग को चुनने वाले कौन हो? और उसे देखकर तो ऐसा लगती है जैसे कोई क्वीन अपने थ्रोन पर बैठी हो। तो ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि ब्रदर सिस्टर, तुमने तो आते ही सीन बना दिया, तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो जी कहती है कि अपनी डिस्गस्टिंग हिपोक्रिटिकल फेस दूर रखो, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। तो जियांग ताइलोंग अपनी फैन को ओपन करके हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें जियांग टिंग के साथ बात करना चाहिए, अगर वो इसे वापस कर सकता है। तभी ढोल के पिटने की आवाज आता है और सब लोग अरीना में चले जाते हैं। तो वहाँ के होस्ट सारे दर्शकों को कहता है कि जीलोंग कॉन्टिनेंट पर मार्शल आर्ट सबसे रेस्पेक्टेड चीज है और आज हमारे फैमिली मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन फिर से है। मैं इस कॉम्पिटिशन की होस्ट जियांग हो आप सभी को स्वागत करता है। और देखते हैं कि जजेस की कुर्सियों के ऊपर लीडर और बाकी पेट्रियट्स बैठे होते हैं। तो होस्ट कहता है कि इस साल की कंपटीशन पिछले साल की तुलना में डिफरेंट है। बाहर कल्टीवेट करने वाले हमारे सारे मेंबर को वापस बुला लिया गया है और जीतने वाले को हमारी फैमिली लीडर 1000 स्पिरिट स्टोन प्राइज में देंगे। ये सुन के सारे दर्शक चिल्लाने लगता है और वहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर और कियान डियो और साथ ही हमारे फिनिश के तीनों बच्चे भी आए होते हैं। तो कियान डुओ कहता है कि ग्रैंडफादर, मुझे लगा कि आपको इतना शोर शराबा वाला जगह पसंद नहीं है। तो ग्रैंडफादर कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि इतने शोर में उनको सुनाई नहीं देता। और जियांग हो अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और उसका ब्लड लाइन स्प्लिट होता है एक मरमोट यानी एक पहाड़ी चूहा शायद। तो
तो वो बहुत ही जोश में चिल्ला के कहता है कि तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं, मैं आप लोगों को जियांग फैमिली की ग्रेट पावर का एक्सपीरियंस करवाऊंगा। तो चलिए कॉम्पिटिटर्स का स्वागत करें। तो सारे कॉम्पिटिटर्स एरिना के अंदर आ जाते हैं और होस्ट कहता है कि एनुअल फैमिली मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन हर साल जियांग फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है और इसका लक्ष्य है रियल कॉम्बैट के माध्यम से फाइट का एसेंस सिखाना। तो जियांग फैमिली के सारे यंग मेंबर्स यहाँ पर है और आप सभी के लिए एक ग्रेट शो पेश करने के लिए रेडी है। इसके अलावा जियांग फैमिली के यंग मास्टर जियांग टिंग भी इसमें ज्वाइन होने का प्रॉमिस किया है। तो चलिए कंपटीशन की ओपनिंग स्पीच के लिए स्टेज पर उनका स्वागत करें। तो जियांग जी अपने मन में सोचता है कि वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो जियांग यांग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर है। तो देखते हैं कि जियांग टिंग नहीं आता और रास्ता पूरा खाली है। तो सारे दर्शक बात करने लगते हैं। तो उनमें से कहता है कि वो यहाँ पर रहने का लायक नहीं है, यह तक कि वो अपने ब्लड लाइन को भी नहीं जमा सकता। तो दूसरा कहता है कि शायद वो भाग गया है। तो तीसरा कहता है कि जल्दी करो और कंपटीशन शुरू होने दो, हमें उसकी परवाह नहीं है। तो क्यांडियो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि आपको क्या लगता है ग्रैंडफादर, क्या वो यहाँ पर आएगा। तो ग्रैंडफादर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग की रुइंस यहाँ से कम 2 दिनों तक दूरी पर है या फिर वो उड़ सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए। तो होस्ट फिर से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी तालियां काफी नहीं है, चलो हमारे यंग मास्टर के स्वागत करने के लिए तालियों का एक और राउंड लगाइए। तभी एक पैट्रियट टेबल पे हाथ मारते हुए चिल्ला के कहते हैं कि बहुत हुआ, क्या ये शर्मिंदा करना काफी नहीं है? क्या इतने इम्पोर्टेंट इवेंट को एक यूजलेस बच्चे की वजह से रुकनी पड़ेगी? क्या मजाक है? जियांग टिंग हमेशा हमारे रूल और मैनर्स के प्रति डिसरेस्पेक्टफुल रहा है, वो यंग मास्टर बनने की लायक ही नहीं है। तो उनकी बात सुन के एक दूसरा पैट्रियट कहता है कि आप सही कह रहे हो, वो इतने इम्पोर्टेंट इवेंट पर भी नहीं आया। तो ये वाला पैट्रियट का नाम है जियांग सो। तो जियांग सो होस्ट को कहता है कि जियांग हो थोड़ी देर रुको। तो अभी फैमिली लीडर जियांग किंग भी कहता है कि थोड़ी देर रुको मिस्टर जियांग सो, वो अभी तक हमारा यंग मास्टर है। और वो होस्ट को भी कहता है कि जियांग हो आप भी थोड़ा रुकिए। तो पैट्रियट जियांग सो चिल्ला के कहता है कि किंगे तुम उस कचरे जियांग टिंग के ऊपर जियांग फैमिली का रेपुटेशन को रिस्क में नहीं डाल सकते। हमारे फैमिली में बहुत सारे आउटस्टैंडिंग यंगस्टर है और आपका बेटा उनमें से एक्सीलेंट है। जियांग फैमिली के लीडर के रूप में तुम बिना किसी डाउट के ताइलंग को यंग मास्टर असाइन कर सकते हो। तभी एक तीसरा पैट्रियट जिसका नाम जियांग यू है, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूट पैट्रियट है, तब ये उठ के खड़ा हो जाता है और पैट्रियट जियांग सू को चिल्ला के कहता है कि बहुत हुआ, एग्जीक्यूट पैट्रियट के रूप में आपके पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मुझे उसकी परवाह नहीं है कि यंग मास्टर की पोजीशन पर कौन है, लेकिन जियांग टिंग जियांग काइफेंग का बेटा है, इसके लिए मुझे आज उसका डिफेंड करना होगा। अगर आपने दोबारा कोई ऑफेंसिव वर्ड कहने का साहस किया तो मैं आपको मार डालूंगा। तो ये सुन के पैट्रियट जियांग सू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तो तुम्हारा मतलब ये है कि जियांग फैमिली को जियांग काइफेंग का रेस्पेक्ट को हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में रखना चाहिए। तो दर्शक में बैठे हुए लोग उस तरफ देखते हुए कहता है कि चल क्या रहा है, आखिर वो लोग किस बात के लिए झगड़ रहे हैं। तो दूसरा कहता है कि मुझे नहीं पता, इसे सुनना बहुत दूर है। तो तीसरा वाला कहता है कि ऐसा लगता है कि वो जियांग टिंग का स्टेटस खत्म करना चाहता है और जियांग ताइलोंग को यंग मास्टर बनाना चाहता है। तो जियांग यांग गुस्से में चिल्ला कर कहता है कि क्या वो क्या सोचते हैं कि वो लोग जियांग टिंग के स्टेटस को खत्म करने वाले हैं। तो जियांग जी कहती है कि शांत हो जाओ ब्रदर, हम यहाँ के सिचुएशन से परिचित नहीं है, लापरवाही से काम करने से पहले चीजें और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। और पैट्रियट जियांग यू सभी पैट्रियट्स में से सबसे ज्यादा बहस करने वाला है और वो फॉर्मल लीडर को बहुत पसंद करते हैं, यानी हमारे जियांग टिंग के फादर को। और वो कहता है कि वो उन्हें वाइल्डली एक्ट करने की परमिशन नहीं देंगे। तभी दर्शक में से एक चिल्ला के कहते हैं कि ये अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, मैं पैसा कमाने के लिए वेट नहीं कर सकता। तभी दूसरा वाला कहता है कि मैं भी, और जियांग टिंग की किसको परवाह है, बस इससे छुटकारा पाइए और जियांग ताइलोंग को यंग मास्टर बनाइए। तभी क्यांडियो कहता है कि ग्रैंडफादर जियांग किंगे अपने बेटे को लोगों के सपोर्ट पाने के लिए हेल्प कर रहा है। तभी उसके पीछे बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि उससे भी ज्यादा अगर उसका बेटा यंग मास्टर होगा तो वो भी रियल लीडर होगा, उन्हें इंटरिम लीडर की टाइटल से नफरत है। तो क्यांडियो कहता है कि ऐसा लगता है कि अगर जियांग टिंग वापस आ भी गया तो भी वो सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता। तभी एक लड़का उठ के कहता है कि मैंने अपने सारा पैसा जियांग ताइलोंग पर बेट पे लगा दिया है, अगर वो जीत गया तो मेरे लिए बेहतर होगा। तो एक दूसरा भी चिल्ला के कहता है कि ये सही है, जियांग ताइलोंग को चुनो। तो और एक चिल्ला के कहता है कि जियांग ताइलोंग। तो उनकी बातें सुनकर पैट्रियट जियांग सू भी कुछ नहीं कह पाते और चुप हो जाते हैं। तभी जियांग यांग पूछता है कि जी हमें क्या करना चाहिए। तो जी कहती है कि मुझे नहीं पता। तो देखते हैं कि बहुत सारे दर्शक चिल्ला चिल्ला के जियांग ताइलोंग का नाम लेता है। तो इससे परेशान होकर जी चिल्ला के कहती है कि टिंग प्लीज वापस आ जाओ। तभी जियांग ताइलोंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि वापस आओ, मुझे डर है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। मैंने ये श्योर करने के लिए बहुत एफर्ट लगाया है
कि वो मर जाए। अगर वो वापस आता है तो मेरा सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो उसकी बात सुन के जियांग जी गुस्से में चिल्ला के कहता है कि जियांग ताइलोंग, मुझे शुरू से ही तुम्हें मार देना चाहिए। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि सिस्टर जी, तुम सच में बहुत बड़ी बातें करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की ज्वाइनिंग फोर्स इनविजिबल है, लेकिन जरा गेस करो कि तुम्हारे पीछे कितने कंपटीटर्स मेरे लिए काम करते हैं। तो देखते हैं कि जियांग तियानहू उन्हें आगे बढ़ने से रोक लेता है। तो जियांग ताइलोंग एक जंप लगा के स्टेज पे जाके चला जाता है और कहता है कि तुम मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं यंग मास्टर बनूंगा। तो उसे स्टेज पर देखकर जियांग किंग के नाटक करते हुए चिल्ला के कहता है कि बच्चे, तुम यंग मास्टर नहीं हो, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ स्टेज पर आने का, नीचे उतरो। तो पैट्रिया जियांग सू भी कहता है कि किंग है, तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज्यादा चालाक है, अच्छी बात है। तो जियांग ताइलोंग अपने फादर को कहता है कि उनकी बात सुनो फादर, हर कोई यही चाहता है, हमें उन्हें मना नहीं करना चाहिए। तो जियांग किंग के साई करते हुए कहता है कि ठीक है। तो जियांग ताइलोंग सबको चिल्ला के कहता है कि आप लोगों की ट्रस्ट के लिए शुक्रिया, मैं इस पोजीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। अब से मैं अपने आप को हमारे फैमिली के लिए समर्पित कर दूंगा। तब एक फ्रूट उड़ते हुए आता है और जियांग ताइलोंग के मुंह पे धड़ाम से लगता है और वो उसी के साथ ही नीचे गिर जाता है। तो जियांग किंग जल्दी से अपने चेयर से उठ के कहता है कि ताइलोंग, क्या तुम ठीक हो? और ताइलोंग चिल्ला के कहता है कि ऐसा किसने किया, बाहर आओ। तभी सारे दर्शक ऊपर की तरफ देख के कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो स्काई रोल लायन है। और क्यानडियो देखकर कहते हैं कि हाँ ये है, लेकिन ये यहाँ क्यों है? और अपने ग्रैंडफादर को चिल्ला के कहते हैं कि ग्रैंडफादर वहाँ पर देखे। तो सब लोग अरीना के पिलर के ऊपर देखता है और कहता है कि एक आदमी उस पर सवार है। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो जियांग टिंग है और वो एक फ्रूट खा रहा होता है। तो सब लोग कहता है कि लेकिन कौन है ये, मैं इसे क्लियरली नहीं देख सकता। तो जियांग टिंग वहाँ से नीचे उतरते हुए कहता है कि क्या, मैं बस अपने कपड़े बदलने गया था और तुमने तो मेरी पोजीशन ही छीन लिया। तो उसे देखकर जियांग जी और जियांग यांग चिल्ला के कहता है कि ये तो जियांग टिंग है। और उसे देखकर जियांग ताइलोंग गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि जियांग टिंग कैसे आ सकता है, और स्काई रोल लायन तो बहुत ही डेंजरस होता है, उसे टेम करना बहुत ही हार्ड होता है, ये इम्पॉसिबल है। तो जियांग टिंग ऊपर से नीचे आते हुए सीधे स्टेज पर लैंड करता है। तो होस्ट उसे देखकर डर के कहता है कि ये तो सच में जियांग टिंग है। तो जियांग टिंग लायन के ऊपर से नीचे उतर के सीधे पैट्रियज के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हमारा स्वागत तो करो। तो पैट्रियज जियांग यू कहता है कि जियांग टिंग, तुम बहुत ही लेट हो और वैसे भी तुम यंग मास्टर नहीं हो। तो जियांग टिंग मुस्कुराते हुए उन्हें वो फ्रूट देते हुए कहता है कि सच में, इसे जाने दो, मैंने अभी अभी ये हनी ड्रॉ मेलन उठाया है, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहोगे? तो जियांग यू इसे ले नहीं रहा होता है। तो जियांग टिंग कहता है कि चलो भी, ये जहरीला नहीं है। तो पैट्रिया जियांग यू इसे लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि यह था कि अगर तुम मेरे चापलूसी करने का ट्राई भी करो तो भी मैं नहीं करूंगा। तो जियांग टिंग बड़ी तेजी से अपने हाथ को साइड में कर लेता है और वो मेलन उनके मुंह पे जोर से मारता है और चिल्ला के कहता है कि आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि मैं यंग मास्टर हूँ या नहीं। तो ये देखिए वो टकला पैट्रियज, इसका नाम मैं भूल गया। तो वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ पैट्रियज को इंसल्ट करने की, इसे रोका भी। तभी स्काई रोल लायन उसके सामने आके एक जोरदार धाड़ मारता है। तो वो उसे इतना अपने करीब देखकर नीचे गिर जाता है डर के मारे और चिल्ला के कहता है कि हे ऊपर वाले, मेरी मदद करे। तो जियांग टिंग उन सबको कहता है कि पहले आपका एरोगेंस कहाँ था? और वो जियांग किंगो का कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरा जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपकी रिप्लेस पर किसी को इंटरिम लीडर बनाने के बारे में सोचूंगा। तो ये सुन के जियांग टिंग के गुस्से में कहता है कि तुम अभी तक जीते नहीं हो। तो जियांग टिंग उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अपने फैमिली के प्रेस्टीज का ध्यान रखते हुए मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। तो वो फैमिली लीडर जियांग किंग को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हारे बदले किसी और को लीडर बना दूंगा। तो उसे देखकर पैट्रिया जियांग यू सोचता है कि क्या वो इकायर जियांग टिंग है जिसे मैं जानता हूँ? वो अब खुद से डिसाइड लेने वाला और समझदार बन गया है, बिल्कुल अपने फादर की तरह। तभी जियांग टिंग उनके पास आके उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे डिफेंड करने के लिए शुक्रिया पैट्रिया जियांग यू। तो पैट्रिया जियांग यू कहता है कि मैं आपके हेल्प करने में सक्षम होने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। और जियांग ताइलोंग उसे दूर से देखते हुए सोचता है कि उसे तो लाइन से खा जाना चाहिए था, वो यहाँ पर जिंदा क्यों है? और जियांग टिंग उसके तरफ देख के अपने मन में कहता है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे तुम इसका पता लगा सको, क्योंकि तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ। तो जियांग टिंग अपने स्काई रोल लायन के साथ उसी की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि तुमने यंग मास्टर बनने के लिए वो सब कुछ किया जिसके तुम दिन रात सपने देखते रहे, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये हमेशा के लिए तुम्हारा सपना बन के ही रह जाएगा। तो ये सब कुछ सुन के जियांग ताइलोंग को गुस्सा तो आता है बहुत, लेकिन वो खुद को शांत करके कहता है कि चलो भी, मैं तुम्हारे ये बड़ी बड़ी बातें बहुत सुनी है, तुम डींगे हाँकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो जियांग टिंग मुस्कुरा के कहता है कि क्या ऐसा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम पब्लिक ओपिनियन में हेरफेर करके
अपना गोल को हासिल कर सकते हो। इनफैक्ट मैं यहाँ पर बहुत पहले ही आ गया था, मैं तो तुम्हारे खराब परफॉर्मेंस को देख रहा था। तो जियांग ताइलोंग गुस्से में कहता है कि तुमने क्या कहा। तो जियांग टिंग कहता है कि किसी को परवाह नहीं है कि तुम यंग मास्टर हो या नहीं, वो सिर्फ तुम पर लगाए गए बेट की परवाह करते हैं। तभी दर्शकों में से एक कहता है कि अब कौन यंग मास्टर है, मुझे उस पर इतनी जल्दी बेट नहीं लगाना चाहिए था। तभी उनमें से एक लड़का चिल्ला के कहता है कि कम ऑन जियांग टिंग। तो ग्रैंडफादर ये देख के हंस के कहता है कि जियांग फैमिली में सिचुएशन अब चेंज होने वाली है। तो जियांग टिंग ताइलोंग को कहता है कि उन्हें सुनो, तुम जिस पब्लिक सपोर्टर पर भरोसा कर रहे थे वो अब खत्म होने वाला है। तो ताइलोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, मैं करूंगा। तो जियांग टिंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो, और वो ये है कि तुम कंपटीशन में मुझे हरा दोगे और सबकी सपोर्ट हासिल कर लोगे। क्या ये वही पोस्टर है जिसका यूज तुमने अभी किया था? मैं इसे उधार लूंगा। यानी जियांग टिंग भी सेम चीज करेगा, कंपटीशन जीत के पब्लिक सपोर्ट हासिल करेगा। और वो एसआर के वाला पोज देके सबको हंस के कहता है कि हेलो एवरीबॉडी, आप सबको इंतजार करने के लिए सॉरी। अब जियांग फैमिली की यंग मास्टर होने के नाते मैं अनाउंस करता हूँ कि कंपटीशन अब स्टार्ट होगा। तो दर्शक भी अपनी साइड चेंज कर लेता है और वो जियांग टिंग के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। तो जियांग टिंग ताइलोंग को कहता है कि मुझे तुम्हारा ओपिनियन चुराने के लिए माफ करना जियांग ताइलोंग। तभी वो शेर जियांग ताइलोंग को देखकर एक जोरदार रोल लगाता है। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि उतावले मत बनो, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा और तुम्हारी बदला लेने में हेल्प करूंगा। इससे पहले तुम्हारा पॉइंटलेस डाउट सिर्फ इनोसेंट लोगों का मौत का कारण बनेगा। तो शायद इस शेर को भी पता होगा कि जियांग ताइलोंग ने ही उसके बच्चे को चुराया है। तो वो लायन अपने विंग्स को फड़फड़ा के बड़ी तेजी से ऊपर उठ जाता है और जियांग टिंग नीचे बैठ के ताइलोंग को कहता है कि अपना एम्बेरसिंग परफॉर्मेंस जारी रखो। और उस लायन को जाते हुए देखकर एक लड़का कहता है कि स्काई रो लायन तो काफी औसम है। तो उसकी बात सुन के जियान तियानहू कहता है कि उस स्काई रो लायन को बिना जियान टिंग कुछ भी नहीं है। तो जियांग टिंग एक जोरदार जंप लगाता है और तियानहू के पास आके कहता है कि जब तुम डींगे हाँक रहे हो तो श्योर करो कि तुम्हारा आंखें खुली हो। तो तियानहू अपने हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो जियांग टिंग अपने पैर से उसके हाथ को झटक देता है और वो पीछे गिरने लगता है। तो उसकी बाकी साथी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो जियान तियानहू। और जियांग टिंग जैसे ही नीचे लैंड करता है तभी जियांग जी उससे आके हग करता है और कहती है कि टियांग तुम्हें ठीक देकर मैं बहुत ही खुश हूँ। तो जियांग टिंग भी हंस के कहता है कि जी तुम यहाँ पर क्यों हो। तो जियांग जी उसे कहती है कि जियांग बाबू ने हमें कहा कि तुम बहुत ही डेंजर में हो, क्या तुम ठीक हो। तो जियांग टिंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वह जियांग बाओ की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि तो ये जियांग बाओ था। और जियांग बाओ भी जियांग टिंग को देखकर ग्रीट करता है। तो जियांग टिंग उसकी तरफ देख के मुस्कुरा के सोचता है कि लेकिन अब मेरा प्रोटेक्ट करना तुम्हारे लिए अच्छा चॉइस नहीं है। तभी जियांग यांग अपने हाथ को बढ़ा के कहता है कि चिंता मत करो, अब हम वापस आ गए हैं, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। और वो मजाक में उसके सर को पकड़ने जाता है और कहता है कि हम तुम्हारे पोजीशन को गार्ड करने में तुम्हारे हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जियांग टिंग उसके हाथ को अवॉइड करके उसके हाथ को झटक देता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, जब मुझे तुम्हारा सबसे ज्यादा जरूरत था तब तुम यहाँ पर नहीं थे। अब एक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है, मेरे हेल्प करने में अपना बेस्ट ट्राई करोगे, अपने काम से काम रखो तुम। तो जियांग यांग कहता है कि जियांग टिंग, जियांग जी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वरीड थी और हम टाइम पर वापस आने के लिए लगातार 3 दिन और 3 रातें ट्रैवल किए। और चिल्ला के कहता है कि तुम हमसे मिलते ही हमें ब्लेम कैसे कर सकते हो। तो जियांग टिंग सीरियस होकर उन्हें कहता है कि कंपटीशन से क्वाइट कर दो और अगर तुम्हें अनफिट फील हो रहा है तो अपने सेक्ट में वापस लौट जाओ और मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे परेशान करो। तो उन्हें ऐसा देखकर जियान तियानहू ताली बजा के हंसते हुए जियांग टिंग को कहता है कि तुम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारा मौत स्टोन पर लिख दिया गया है, इसलिए डींगे हाँकना बंद करो। तो पीछे से जियान ताइलोंग कहता है कि तियानहू वो डींगे नहीं हाँक रहा है। तो जियांग टिंग चिल्ला के कहता है कि चुप रहो। तभी जियांग जी कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो जियांग टिंग। तो जियांग ताइलोंग उनके पास से गुजरते हुए जियांग टिंग को कहता है कि तुमने मुझे लगभग पकड़ लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले ही मुझे नाराज कर चुके हो, तो मैं तुम्हें इसका पे करूंगा। और थोड़ी आगे जाने के बाद कहता है कि उसको प्रोटेक्ट करने की ट्राई मत करना, मैं तुम्हारे आसपास किसी को भी नहीं जाने दूंगा। तभी होस्ट सभी को कहता है कि सभी कॉम्पिटिटर्स अब रेडी है, प्रीलिमिनरी कॉन्टेस्ट जल्दी ही शुरू होने वाला है। जैसे कि बहुत से लोग जानते होंगे, इन सभी सालों में स्टोन फॉर्मेशन हमारे प्रीलिमिनरी कॉन्टेस्ट रही है, लेकिन ये साल अलग है। और दूसरी तरफ फैमिली लीडर जियांग टिंग है, जियांग टिंग को देखकर सोचता है कि तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत की तो मुझे रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। तभी होस्ट सबको चिल्ला के कहता है कि तो फिर चलिए ड्रैगन कांस्टेंट फॉर्मेशन का स्वागत करते हैं। तो ये सुन के जियांग यांग कहता है कि ड्रैगन कांस्टेंट फॉर्मेशन रूल क्यों चेंज किया गया। तो जियांग जी कहती है कि वो भी टिंग के आने के बाद। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि
ये सही है तो क्या? तो अभी सब लोग चिल्ला के कहता है कि ग्राउंड तो फट रहा है। तो देखते हैं कि अरीना के बीचों बीच एक बड़ा सा दरार ओपन होता है और उसके अंदर से ड्रैगन कांस्टेंट फॉर्मेशन अपीयर होता है। तो उस फॉर्मेशन को देखकर कैंडी हैरानी से कहता है कि ड्रैगन कांस्टेंट फॉर्मेशन, वो तो ऑसम लग रहा है। तो ग्रैंडफादर हंसते हुए कहता है कि 16 सालों के बाद मुझे इस फॉर्मेशन को दोबारा देखने का उम्मीद नहीं था। तो कैंडी पूछता है कि क्या आपने पहले भी इसे देखा है? तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि ये फॉर्मेशन सभी में से सबसे कॉम्प्लेक्स है। आधे से भी ज्यादा चैलेंजर्स सीरियसली घायल हो गए थे और लास्ट टाइम मैंने जब इसे देखा था तो कोई भी इससे बच नहीं सका, इसलिए तब से इस पर बैंड लगा दिया गया था। और 100 इयर्स पहले ये एक किलिंग फॉर्मेशन था। जियांगटिंग को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तभी तियानहू जियांगटिंग को सुनाते हुए कहता है कि ताइलुंग, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे प्यारे यंग मास्टर अब कितना पावरफुल हो गए हैं? तो जियांग ताइलुंग अपने मन में कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हें सच में क्या मिला है जियांगटिंग। तभी जियांग तियानहू कहता है कि लेकिन वो अपने आसपास सभी लोगों को तो प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं होगा। मुझे जियांग यांग की परवाह नहीं है, लेकिन अगर जियांग जी मरेगी तो मुझे बहुत दुख होगा। तो उनकी बातों को सुनकर जियांगटिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जियांगटिंग के उस हाथ को जियांग जी आके पकड़ लेती है और उसके दूसरे हाथ को जियांग यांग। और जियांग जी कहती है कि ज्यादा सोचो मत टिंग, हम इसे सरवाइव करेंगे, मुझ पे भरोसा करो, चलो इसे साथ में करते हैं। और जियांग यांग कहता है कि चलो पहले मुझे क्लियर करने दो, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है और मुझे रीजन का परवाह नहीं है। अगर तुमने दोबारा वो जलीकड़ी बातें सुनाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तभी होस्ट बड़ी ही जोश में चिल्ला के कहता है कि ड्रैगन कांस्टेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया है, सारे कॉम्पिटिटर्स प्लीज इसमें एंटर करो। तो जियांग तियानहू कहता है कि कितना टचिंग सीन है, ऐसा लगता है जैसे हमें और भी कॉफिन्स रेडी करने होंगे। तो जियांगटिंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि कितना परेशानी भरा है और चिल्ला के कहता है कि तुमने इसे खुद से ही चुना है, मुझे नीचे खींचने की ट्राई मत करो। तो उसकी बात सुन के तियानहू और ताइलुंग दोनों ही उसकी तरफ देखता है और यह है ड्रैगन कांस्टेंट फॉर्मेशन। तो होस्ट सबको चिल्ला के कहता है कि प्रीलिमिनरी कॉन्टेस्ट अब स्टार्ट होता है। ग्रैंडपा हमें इस फॉर्मेशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन कांस्टेंट फॉर्मेशन का निर्माण फैमिली के एक एंसेस्टर ने किया था, जो पेनलोंग मैंसन से हार गया था, लेकिन हार को मानने से रिफ्यूज कर दिया था। अपने वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए ये फॉर्मेशन बनाया। हालांकि एडजस्टमेंट के बाद डिफिकल्टी तेजी से कम हो गई थी, लेकिन कई चैलेंजर्स इसमें सीरियसली घायल हो गए थे और इस तरह से ये फॉर्मेशन फेमस हो गया और 300 सालों से भी ज्यादा टाइम से इसका यूज किया जा रहा है। तो उनकी बात सुन के क्यांडियो कहता है कि आप इसे और भी ज्यादा अजीब और अजीब बना रहे हैं। ये सिर्फ एक मार्शल कंपटीशन है। क्या जान किलन चाहता है कि उसके सभी डिसाइपल मर जाए? तो दादाजी कहते हैं कि अगर ये एक नॉर्मल कंपटीशन होता तो जियांग किंग ने इस फॉर्मेशन का यूज नहीं किया होता। और देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के नीचे वाले हिस्से पर बहुत सारे तलवारें लटके होते हैं। तो हमारा होस्ट उन सबको फॉर्मेशन के बारे में बताता है। कहता है कि ड्रैगन कांस्टेंट फॉर्मेशन का 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल है लेथे, सेकंड है गेट ऑफ हेल और थर्ड है गॉड और डेविल। और वो सारे कॉम्पिटिटर्स को कहता है कि तुम सब लोग फर्स्ट लेवल लेथे पर हो, और उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है कि अगर तुम लोग अपना ब्लड लाइन का यूज किए बिना 1 घंटे तक रुक सकते हो तो तुम लोग सेकंड लेवल पर पहुंच जाओगे। और जियांगटिंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ की स्मेल हिल्लॉक रूइंस में मौजूद एंशिएंट ब्लड की स्मेल की जैसी ही है। तभी होस्ट फिर से उन लटकी हुई स्वर्ड को दिखाते हुए कहता है कि लेथे के टॉप पर स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन है और 70 लोगों को रैंडमली एलिमिनेट कर देगा। और स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन से बचने के लिए कॉम्पिटिटर्स पहले ही गेट ऑफ हेल में एंटर कर सकते हैं। और याद रखो, अगर तुम लेथे में अपनी ब्लड लाइन का यूज करते हो तो स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन बिना किसी डाउट किए तुम पर गिरेगा। और इसके बाद और क्या, डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक है और तुम्हारे नेम टेग को तोड़ने से तुम्हें डेडली अटैक से निपटने में हेल्प मिल सकता है। लेकिन इससे ये मान लिया जाएगा कि तुमने गिव अप कर लिया और अपनी लाइफ को खतरों के सामने करने से अच्छा है कि कंपटीशन से जल्दी से गिव अप कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि सबके पास उनके नेम टैग होता है और जियांगटिंग होस्ट की बात सुन के कहता है कि ये कंपटीशन इतना भी इजी नहीं है। जब से हम यहाँ पर एंटर हुए हैं एटमॉस्फेयर अजीब हो गया है और ब्लड लाइन का यूज करने का रिजल्ट हर कोई जानता है, लेकिन ट्राई करने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। और होस्ट की बात सुनकर सभी बच्चे आपस में बात करने लगता है। उनमें से एक कहता है कि मार्शल कल्टिवेटर्स अपने ब्लड लाइन पर बेस होता है, लेकिन उन्होंने हमें इसका यूज करने के लिए मना किया है। तो दूसरा लड़का कहता है कि मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता, मेरा तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ। तो जियांगटिंग कहता है कि ये रूल अपने आप में उचित नहीं है। सबसे पहले तो ब्लड लाइन का पावर का यूज किए बिना गेट ऑफ हेल में जंप लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है, और सेकंड, लोगों को किसी भी टाइम स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन से सफर करना पड़ेगा और ब्लड लाइन का यूज किए बिना इसका रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब है ब्लड लाइन पर बैंड लगा के रूल को पूरा किया नहीं जा सकता।
और तभी पीछे से जियांग ताइलोंग अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके जियांग टिंग को हंसते हुए कहता है कि तुम सही हो जियांग टिंग, मैंने तो तुम्हें कम हका। और देखते हैं कि उसके साथ वाले जो लड़के होते हैं वो सब लोग भी अपने ब्लड लाइन एक्टिवेट कर लेता है और ऊपर उड़ने लगता है। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे इसके बारे में सारे सीक्रेट जानने का इंतजार नहीं करूंगा, हम गेट ऑफ हेल्प में मिलेंगे, अगर तुम वहां पर पहुंच सके तो देखते हैं कि उनकी ब्लड लाइन एक्टिवेट करने की वजह से सारे तलवार हिलने लगता है और सभी उड़ के उनकी तरफ अटैक करने के लिए आता है। और जियांग टिंग उसे देखकर सोचता है कि अलर्ट रहने वाला जियांग ताइलोंग अपनी ब्लड लाइन का यूज करने वाला सबसे पहला पर्सन है। और दूसरी तरफ स्वर्ड जब उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो जियांग तियानहो चिल्ला के कहता है कि खतरा आ रहा है, ताइलोंग को प्रोटेक्ट करो। तो दो लड़के उनके सामने आ जाता है और वो तलवार उन्हें लगता है। तो जियांग ताइलोंग और बाकी सब लोग उन लोगों को छोड़कर गेट ऑफ हेल की एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। और ताइलोंग एक डेविल स्माइल देकर कहता है कि चलो गेम को शुरू किया जाए। और तलवार लगने की वजह से वो दोनों सीधे आके ग्राउंड पर गिरता है और उन्हें देखकर जियांग टिंग हैरानी से सोचता है कि यहाँ तक कि उसने दूसरों की लाइफ को भी इग्नोर किया। और दूसरी तरफ लड़की उन्हें देखकर बात करने लगता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या वो अपनी ब्लड लाइन का यूज करके गुजर चुका है। तो दूसरा लड़का कहता है कि अगर पर्सन स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन को अवॉइड करता है तो वो पास हो जाएगा। तो तीसरा वाला कहता है कि चलो हम भी सेम करते हैं। और जियांग टिंग सोचता है कि जियांग ताइलोंग ने सबसे पहले अपना ब्लड लाइन का यूज किया और सेफली गुजर गया, लेकिन लेथे में दूसरे लोग बहुत ही टेंस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। तभी जियांग जी जियांग टिंग को कहती है कि टिंग वहां पर सेंटर में देखो वो क्या है। तो जियांग टिंग उस तरफ देख के सोचता है कि डिफिकल्टी बढ़ गया है। तो सेंटर में देखते हैं कि एक रोबोट खड़ा होता है, ये पनिशर है जो सबको पनिश करता है। तो वो कहता है कि ब्लड लाइन डिटेक्ट कर लिया गया है, डिफिकल्टी अपग्रेड हुए। तो उसे देखकर एक लड़का कहता है कि वो क्या है। तो दूसरा लड़का कहता है कि मुझे तो बैड फीलिंग आ रहे हैं। और देखते हैं कि वो पनिशर अपने हाथ में रहने वाले भाले को जमीन पर मारता है और कहता है कि पनिशमेंट का सामना करो। तो उसका भाला ग्राउंड पर लगने से एक आग का बवंडर उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। तो उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर सारे लड़के भागने लगते हैं। और जियांग टिंग उन लोगों को अपने पीछे करके कहता है कि जियांग जी जियांग यांग तुम दोनों मेरे पीछे आ जाओ। और वो बवंडर सीधे उससे हिट होता है। और जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि ये मेरे एक्सपेक्ट से भी ज्यादा शानदार है, जब तक कि तुम अपनी ब्लड लाइन का यूज नहीं करोगे तुम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। और देखते हैं कि जियांग टिंग ने अपने एक ही हाथ को आगे बढ़ाकर उस आग के बवंडर को रोक लेता है। तो उसे देखकर जियांग जी खुश होकर कहते हैं कि क्या तुम अपनी ब्लड लाइन का यूज किए बगैर ही फायर को एलिमिनेट कर सकते हो। तो जियांग टिंग कहता है कि मेरा ब्लड लाइन का एलिमेंट फायर है, इसलिए ये मुझ पर कोई भी खरोच भी नहीं डाल सकता। और मैं जियांग यांग की ब्लड लाइन को एडमायर करता हूँ जो पहले से ही उसका आर्मर में बदल चुका है, इससे स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन नहीं होगा। और देखते हैं कि सारे लड़के उस बवंडर से बचने के लिए अपना ब्लड लाइन का यूज कर लेता है। तो एक लड़का कहता है कि डैम इट, मैंने अभी अभी रिएक्ट किया और अपने ब्लड लाइन का यूज किया। तो दूसरा लड़का कहता है कि और कोई चॉइस नहीं है, बस सीधे गेट ऑफ हेल में जंप करो, जबकि हमें किसी भी तरह से पनिश किया जाएगा, इसलिए मैं अपना चांस लेना पसंद करूंगा। और जियांग टिंग कहता है कि जियांग यांग इस पर जंप लगाने के लिए जी को ले लो, मैं ठीक तुम्हारे पीछे रहूंगा। तो जी कहती है कि नहीं टिंग, यहाँ पर बहुत खतरा है। तो जियांग टिंग मुस्कुरा के कहता है कि मुझ पर विश्वास करो। तो जियांग यांग उसे उठाकर जंप कर जाता है। तो जियांग जी चिल्ला के कहता है कि मुझे जाने दो जियांग यांग। और वो जियांग टिंग को कहता है कि जियांग टिंग चलो एक साथ चलते हैं। और जियांग टिंग सोचते हुए कहता है कि जियांग ताइलोंग ने बिना किसी हेजिटेशन के अपना ब्लड लाइन का यूज किया, उन्हें शुरू से ही रूल के बारे में पता था। लेकिन मेरा मानना है कि पास होने की असली तरीका ब्लड लाइन का यूज किए बिना यहाँ पर रहना है, रूल यही कहती है। लेकिन जियांग ताइलोंग को सोचना चाहिए कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मैं उसे वो नहीं दूंगा जो वो चाहता है। और जियांग यांग अपनी जड़ को एक पिलर के साथ बाइंड करता है और ऊपर जंप कर जाता है। तो जियांग तियानहो उन्हें यहाँ देखकर कहता है कि क्या जियांग टिंग तुम्हारे साथ नहीं है, लगता है कि उसने हमारी एनर्जी बचा ली। तो जियांग जी जियांग ताइलोंग को कहता है कि जियांग ताइलोंग तुम जियांग टिंग के लिए क्या करने का ट्राई कर रही हो। तो जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि तुम यहाँ 32 नंबर पर हो। तो जियांग जी गुस्से में जियांग ताइलोंग की कॉलर को पकड़ के कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम कौन सी बकवास बात कर रही हो। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन 70% लोगों को रैंडमली एलिमिनेट कर देगा। अगर 70 से कम लोग हो तो सारे स्वर्ड्स गिर जाएंगे। अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे जितना जल्दी पॉसिबल हो वो जगह छोड़ देना चाहिए। और वैसे उसका नेम टैग ठीक से काम नहीं कर सकता है। तो जियांग जी गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम बहुत ही कमीने हो, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम इसके लिए पे करो। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि वो 1000 स्वॉर्ड है, यहाँ तक कि एक गॉड को भी मार सकता है। मैं ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि जियांग टिंग कैसे मरेगा। तो जियांग टिंग नीचे से हंस के कहता है कि जियांग ताइलोंग तुम निराश होंगे,
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिलिमिनरी कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और अरीना के बीचों बीच एक फॉर्मेशन अपीयर होता है। तो जियांगटिंग और कुछ लड़कों को छोड़कर बाकी सब लोग गेट ऑफ हेल के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। तो होस्ट सबको कहता है कि प्रिलिमिनरी कॉन्टेस्ट में अब लोगों के 2 डिफरेंट ग्रुप है और गेट ऑफ हेल पर सभी कॉम्पिटिटर्स नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। लेकिन जो लोग लेथल लेवल पर रहेंगे वो लोग जल्द ही स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन से एलिमिनेट हो जाएंगे। और वो लेथल लेवल के सारे कॉम्पिटिटर्स को कहता है कि मैं तुम लोगों को फिर से याद दिलाता हूँ, लेथल लेवल पर कॉम्पिटिटर्स तुम अपने नेम टेग को तोड़कर स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन से बच सकते हो। सेफ्टी सबसे पहले आता है, खुद पर दबाव मत डालो। और दूसरी तरफ पैट्रिया जियांगसू फैमिली लीडर को कहता है कि जियांगटिंग बहुत ही स्टूपिड है, उसे प्रिलिमिनरी कॉन्टेस्ट में एब्सेंट रहने के लिए फोर्स किया जाएगा। दूसरी ओर ताइलुंग बहुत ही बहादुर और चालाक है, उसने शुरुआत में ही पास होने का अपॉर्चुनिटी सीज कर लिया है, देखना वही जीतेगा। तो जियांगटिंग कहता है कि ऐसा ही हो और वो एक पास्ट की बात सोचता है जिसमें उसके सामने ताइलुंग और एक लड़का रहता है। तो वो उस लड़के को कहता है कि मैंने तुम्हें फॉर्मेशन की कमजोरियां बता दी है, कल कंपटीशन शुरू होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम ताइलुंग को जीतने में हेल्प करो। और अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए मैंने तुम्हारे घर में 3 ब्लड एसेंस भेज दिया है और तुम्हारे सारे फॉलोअर्स को भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इस लड़के का नाम है जियांग ली। ये एक ओवरसियर्स डिसाइपल है जो बाहर रहकर कल्टीवेट करता है। तो वो लड़का जियांग किंगे को ग्रीट करता है और कहता है कि शुक्रिया आपका, हमने फैमिली की हेल्प के लिए ही तो सालों तक ओवरसियर्स में कल्टीवेट किया है, हम लोग ताइलुंग की हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो जियांग ताइलुंग कहता है कि आपने जियांगटिंग को ओवर एस्टिमेट कर दिया है, उसके ब्लड लाइन को तो अंकल ने पहले ही इंसर्ट कर दिया है और उसे अब तक लाइन ने शायद खा लिया भी होगा। तो उसकी बात सुन के जियांग किंगे कहता है कि ताइलुंग, अगर तुम यंग मास्टर बनना चाहते हो तो जियांगटिंग ही एक ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसका तुम इतना ज्यादा परवाह करते हो। तो जियांगली कहता है कि सर आप आराम कर सकते हो, हम उसे मार डालेंगे भले ही वो वापस आए। और सीन प्रेजेंट में आता है और देखते हैं कि जियांगली और उसके कुछ साथी जियांगटिंग को देखकर बातें करने लगता है। तो एक लड़का कहता है कि हे तुम किसका इंतजार कर रही हो, ये अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। तो जियांगली कहता है कि जियांगटिंग इस सिचुएशन में भी इतना शांत है। तो जियांगटिंग उन लोगों को देख लेता है और कहता है कि क्या तुम लोग डिस्कस कर रहे हो कि मुझे कैसे मरना चाहिए, चलो भी एक एक करके हो या एक साथ, मैं पूरा तुम्हारा हूँ। तो जियांगली कहता है कि जियांगटिंग, अगर तुम जीना चाहते हो तो अपने नेम टेग को तोड़ दो और यहाँ से क्वाइट कर दो। तो 2 लड़के अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करता है और जियांगटिंग की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और चिल्ला के कहता है कि अब और अपना टाइम बर्बाद मत करो, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, अब उसे मार डालो। और वो लोग जियांगटिंग को चिल्ला के कहता है कि जियांगटिंग अपना तकदीर का सामना करो। तो एक लड़का ऊपर की तरफ से आ रहा होता है और एक साइड की तरफ से। तो जियांगटिंग उन्हें देखकर कहता है कि यह 2 बातें तुम्हें याद रखना होगा। फर्स्ट, तुम मेरा नाम नहीं बल्कि यंग मास्टर का नाम ले सकते हो। तो वो सारे जियांगटिंग के करीब पहुंच जाता है और एक लड़का कहता है कि इसे जल्दी से खत्म करो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका यूज करो। तो उनके करीब आते ही जियांगटिंग ऊपर जंप लगाता है और उन चारों को एक साथ ही ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि और सेकंड, मैं अपना ब्लड लाइन का यूज किए बगैर ही तुम सबको मार सकता हूँ। तो एक लड़का जो जियांगटिंग के पैरों के नीचे होता है वो कहता है कि लानत है, उसकी पैर पर अटैक करो। तो जियांगटिंग उन सबके ऊपर से जंप लगा के नीचे उतर जाता है। तो एक लड़का गुस्से में कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई है मुझे ह्यूमिलेट करने की, इसे लो। तभी जियांगटिंग उनकी नेम टेग को दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों की नेम टेग ले लिया है, क्या अभी तुम लोग कंटिन्यू रखना चाहते हो। तो सारे लड़के हैरानी से अपनी नेम टेग को देखने लगता है तो देखता है कि उनकी नेम टेग नहीं है और उनके कपड़े फटे हुए होता है। तो ये देख एक लड़का कहता है कि हम नेम टेग के बिना क्वाइट नहीं कर सकते, हमें इसे वापस लेना होगा। तो दूसरा लड़का कहता है कि उसने ये कब किया, सब खत्म हो गया, हम उसे हरा नहीं सकते, स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट हो गया है, अब हम बर्बाद हो गए हैं। तभी जियांगटिंग उन लोगों को कहता है कि मैं तुम लोगों की जान बख्श सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि तुम लोग फ्यूचर में और भी ज्यादा राइटियस बनोगे। और वो उनके सारे नेम टेग को तोड़ देता है। तो देखते हैं कि स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट हो गया होता है और एक एक करके सारे स्वर्ड नीचे गिर रहा होता है। तो ये देख के कियान ड्यू कहता है कि डैम इट, ये तो सचमुच है। तो ग्रैंडफादर कहता है कि 60 इयर्स पहले स्वर्ड ट्रिब्यूलेशन से कोई भी नहीं बच पाया था। तो देखते हैं कि सारी तलवारें नीचे गिर रहा होता है। तो जियांगटिंग उन तलवारों से खुद को बचते बचाते हुए सामने की तरफ सेंटर में रोबोट गार्डियन के पास जा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि जान ताइलोंग ने दूसरों की जिंदगी की कीमत पर अपनी पर्पस हासिल की। और देखते हैं कि सारे लड़के पत्थरों के बीच ट्रैप हो गया होता है। तो एक लड़का चिल्ला के कहता है कि क्या बकवास है, मेरा हाथ और पैर तो लॉक हो गया है। तो दूसरा लड़का कहता है कि मैं बच नहीं सकता, कोई प्लीज मुझे क्वाइट करने में हेल्प करो। तो जियांगटिंग की उसकी करीब पहुंचने से वो गार्डियन अपनी स्पेयर को जोर से नीचे मारता है और कहता है कि लेथल लेवल पर लाइफ वैनिश हो जाता है। तो जियांगटिंग उस गार्डियन के करीब पहुंचते हुए कहता है कि जियांग ताइलो ने जो किया
उसके लिए मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। और वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके कहता है कि जबकि ब्लड लाइन का यूज करने से स्वॉर्ड रेवलेशन को खींचा जाता है, तो मैं ही सारी स्वॉर्ड को ले लूंगा। और वो सबको चिल्ला के कहता है कि मैं यहाँ सभी को बचा लूंगा। तो देखते हैं कि वो सारी स्वॉर्ड उन पत्थरों को भेदने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वो सारे स्वॉर्ड एक तरफ हो जाता है और सीधे जियांग टिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जियांग टिंग फाइनली उस गार्डियन के पास पहुंच जाता है और उसकी भाले को लेने की कोशिश करता है। और वो स्वॉर्ड जब उसके करीब पहुंच जाता है, तो जियांग टिंग उसके हाथ के साथ ही उसकी भाले को लेकर ऊपर जंप कर जाता है और वो सारे स्वॉर्ड उस रोबोट को जाके लगता है। और बाकी स्वॉर्ड जियांग टिंग की तरफ आगे बढ़ता है, तो जियांग टिंग कहता है कि अब तुम्हारा वेपन मेरा है। और वो उस भाले पर अपनी पकड़ को मजबूत करता है और बड़ी ही तेजी से सारे स्वॉर्ड के अटैक को ब्लॉक करके आगे बढ़ता है। और ये देख के होस्ट चिल्ला के कहता है कि वो क्या था, पनिसर को जियांग टिंग ने हरा दिया। हमारे यंग मास्टर तो हमेशा ही सरप्राइज देते हैं और गेट ऑफ हेल के लोग तो नीचे के नजारा नहीं देख सकते। तो होस्ट की बात सुन के जियांग टाइलुंग कहता है कि क्या पनिसर हार गया, ये कैसे पॉसिबल है? सिट, मैं यहाँ से फाइट नहीं देख सकता। और देखते हैं कि सारे स्वॉर्ड जियांग टिंग की तरफ अटैक करने के लिए आता है। तो जियांग टिंग उस भाले को लेकर बड़ी तेजी से सारे स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करता है। और देखते हैं कि कुछ स्वॉर्ड जियांग टिंग की तरफ अटैक करने के लिए आता है। तो जियांग टिंग उस भाले से उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तो स्वॉर्ड के अटैक की वजह से वो भाला भी टूट जाता है। ये देख के जियांग टिंग हैरानी से सोचता है कि पनिसर के हथियार इसे अब और नहीं रोक सकता। और देखते हैं कि सारे स्वॉर्ड एक साथ ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। तो जियांग टिंग के ऊपर अटैक करता है, तो वहां पर हर तरफ धूल हो जाता है जिससे किसी को भी कुछ नहीं दिखता। तो ये देख के क्यान कहता है कि ये जियांग टिंग को जिंदा बाहर जाने देने की प्लानिंग नहीं बना रहा है। और होस्ट तो एक बार इस तरफ तो एक बार उस तरफ देखता है और माहौल पूरा शांत हो जाता है। तो जियांग जी कहती है कि ये अचानक से इतना शांति क्यों हो गया है, जियांग टिंग कैसा है? और उस धूल की तरफ देखते हुए एक लड़का कहता है कि क्या यंग मास्टर अभी भी जिंदा हो गए? तो दूसरा लड़का कहता है कि यंग मास्टर ने हमारी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। तो उस धूल के अंदर 4 लड़कों को दिखाई जाता है जो लोग धूल को हटाने की कोशिश करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता धूल हटने के बाद दिखाई देता है कि जियांग टिंग सही सलामत खड़ा होता है और वही 4 लड़का होता है जिन्होंने जियांग टिंग को मारने की कोशिश किया था। तो वो लोग धूल को हटा रहा होता है। तो उन्हें ऐसा करते हुए देखकर जियांग टिंग मुस्कुरा के कहता है कि क्या तुम लोगों ने सोच लिया कि तुम्हें किसको फॉलो करना चाहिए? तो वो सारे लड़के जियांग टिंग के सामने झुक जाता है और कहता है कि यंग मास्टर ने हमें बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दी थी, तो हम अपनी लाइफ को आपको समर्पित करने के लिए तैयार है। ये देख के बाकी लड़के भी सोचने लगता है कि वो लोग क्या करें। तो एक एक करके सारे लड़के उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि हम अपनी लाइफ को आपको समर्पित करने के लिए तैयार है। और ऊपर जियांग टाइलुंग गुस्से में चिल्ला के कहता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है? तो जियांग टिंग उसकी तरफ देख के हंस के कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने अभी अभी कितना इंटेलिजेंस चॉइस किया। में हमने देखा था कि जियांग टिंग ने लेथर लेवल के गार्डियन को हरा दिया होता है और इसी के साथ सारे लड़के उसके सामने खुद को सबमिट कर दिया होता। तो ये देखे पेट्रिया जियांसु चिल्ला के कहता है कि मैं इस बात पर एग्री नहीं करता कि जियांग टिंग ने लेथर लेवल को पार कर लिया है। जियांग टिंग ने इस रुइंस की 100 ईयर की फाउंडेशन को बर्बाद कर दिया है। इसे माफ नहीं किया जा सकता। इस फॉर्मेशन में हमारे एंसेस्टर की डिवोट उसके जरिए बर्बाद हो गया है। तो ये सुन के पेट्रिया जियानियू खड़ा हो जाता है और जियांग टिंग को डिफेंड करते हुए कहता है कि ये अनरीजनेबल है। इस फॉर्मेशन का ड्यूटी जियांग फैमिली में टैलेंट को जगाना है। और क्या आपका मतलब ये है कि जो लोग लेथे लेवल पर है उन्हें बिना किसी स्ट्रगल के मर जाना चाहिए? तो पेट्रिया जियांसु कहता है कि वो कंपटीशन छोड़ सकते हैं और इस तरह अपनी जान बचा सकते थे। ये तो कंपटीशन का रूल है। और क्या अरीना को बर्बाद करना वो भी सिर्फ इसलिए जरूरत है क्योंकि आप दूसरों को नहीं हरा सकते? तो उन लोगों को झगड़ते हुए देखकर क्यानडियो कहते हैं कि ये जियांसु तो बहुत ही परेशान करने वाला है, वो गेम को कम इंटरेस्टिंग बना देता है। तो ग्रैंडपा कहता है कि तुम अपनी बातों से जियांग टिंग को हरा नहीं सकते। लगभग 1 घंटा हो गया है। लेथर लेवल का अब अकाउंट सेटल करने का टाइम आ गया है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग जिस जमीन पर खड़ा होता है वहाँ की जमीन फ्लोट हो रहा होता है। तो ये देख के सारे लड़के कहता है कि ये देखो वहाँ की जमीन तैर रहा है। तो वो जमीन ऊपर उठ जाता है। तो जियांग टिंग उन चारों लड़कों को कहता है कि जबकि तुम लोग छोड़ रहे हो तो यहीं पर मेरे लिए जीत के साथ वापस आने का वेट करो। तो वो लोग कहता है कि यंग मास्टर लास्ट में डेफिनेटली आप ही जीतेंगे। और देखते हैं कि उन चारों को छोड़कर बाकी सब लोग की जमीन ऊपर उड़ने लगता है क्योंकि उन चारों की नेम टिक तो जियांग टिंग ने तोड़ दिया है, इसलिए वो लोग पास नहीं हो सके। तो उन्हें देखकर उन चारों में से एक लड़का कहता है कि जो लोग लास्ट टाइम तक टिके रहे वो सभी पास हो चुके हैं। तो उन्हें देखकर क्यानडियो खुश होकर कहता है कि वाह, जिन लोगों ने जियांग टिंग को फॉलो करने का चॉइस किया उन्हें ही फायदा हुआ। तो ग्रैंडपा कहता है कि 60 इयर्स पहले ऐसा ग्रैंड ओकेजन का कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। और उन्हें देखकर पेट्रिया जियानियो कहता है कि जियांसु, ऐसा लगता है कि आपका फॉर्मली थ्रोटिंग होना कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनकी बात सुन के जियांसु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग गेट ऑफ हेल की एंट्रेंस पर पहुंच जाता है।
तो उसे देखकर जियांग यांग हंस के कहता है कि जी देखो, मुझे पता था कि चूहों के ट्रिक से टिंग को कोई भी बाधा नहीं आएगा। और जियांग टिंग गुस्से में जियांग ताइलोंग को कहता है कि जियांग ताइलोंग, तुमने अपनी एम्बिशन को अपनी फॉलोअर्स की जिंदगी के ऊपर रखा है। मैं एक दिन तुम्हारे साथ इस गरज को सेटल कर लूंगा। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम वेट करो और देखो। तो जियांग टिंग और बाकी सारे लड़के भी वहां पर नीचे आ जाता है। तो उसे देखकर जियांग जी खुश होकर चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग, तुमने असल में बहुत सारे लोगों का हेल्प किया पास होने के लिए। और उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि तुमने वहां पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तो फास्ट मुझे तुम्हें हील करने दो। तो जियांग टिंग कहते हैं कि आराम से जी, मैं ठीक हूँ, नेक्स्ट लेवल जल्दी ही शुरू होगा। तभी होस्ट सबको चिल्ला के कहता है कि ठीक है, तो लेथल लेवल की कंपटीशन सक्सेसफुली खत्म हुआ। फर्स्ट राउंड को पास करने वाले सभी को बधाई हो। और वो उन्हें गेट ऑफ हेल के बारे में बताने लगता है कि इस लेवल पर आपको चैलेंज करने के लिए 8 गेट्स है। कम से कम 8 कॉम्पिटिटर्स आखिरी राउंड यानी गॉड और डेविल लेवल में एंटर करेंगे। हर एक गेट 6 कॉम्पिटिटर्स को एक साथ चैलेंज देने के लिए परमिशन देता है। यानी गेट ऑफ हेल में टोटल 8 दरवाजा है और हर एक दरवाजे में 6 कॉम्पिटिटर्स अंदर जा सकते हैं। तो होस्ट आगे कहता है कि लेथल लेवल से पहले पास होने वाले कॉम्पिटिटर्स को पहले अपना गेट चुनने का अधिकार है। और गोस्ट गेट्स सभी एयर टाइट है, सिर्फ आखिरी कॉम्पिटिटर्स की नंबर को ही दिखाई जाएगी। मतलब आखिर में कितने लोग होंगे बचेंगे उनको भी बस दिखाया जाएगा। तो वो आगे कहता है कि डिफिकल्टी लेवल गेट्स के बीच में स्विच होता है और मौत और चोट तो अंदर कंपलसरी है। और जियांग टिंग डेथ गेट को देखकर सोचता है कि इससे पता चलता है कि जियांग टेंगलो ने पहले गेट चॉइस करने के लिए पहले पास होने के लिए बहुत कोशिश किया है। तो होस्ट की बात सुन के जियांग यांग कहता है कि 8 गेट्स कौन सी है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो जियांग जी कहती है कि मुझे ठीक से समझ नहीं आया, हर गेट पर सिर्फ एक ही विनर होगा। इसके मतलब है कि हमें न सिर्फ गेट की खतरे के बारे में बल्कि हमारे आसपास के लोगों के बारे में भी केयरफुल रहना होगा। तो जियांग टिंग उन लोगों को कहता है कि ये ध्यान देने वाला है कि तुम्हारे नेम टैग डालने के लिए 6 ग्रुप है। गेट पर बने हुए ग्रुप में अपनी नेम टैग इंसर्ट करो, ये रिप्रेजेंट करता है कि तुमने अपना कर लिया है। एक बार टैग डालने के बाद तुम अपना चॉइस बदल नहीं सकते, इसलिए डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचो। तभी होस्ट चिल्ला के कहता है कि गेट ऑफ हेल की चैलेंज अब शुरू होता है। तो जी कहती है कि टिंग, इस बार तुम अकेले ही खतरों के सामना नहीं कर सकते, हम तीनों ही एक ही गेट चुनेंगे। तो जियांग टिंग कहते हैं कि जी जल्दी मत करो, चलो पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। तभी डेथ गेट से एक रेड कलर का ऑरा बाहर निकलता है और वो बड़ी तेजी से जियांग टिंग को पर अटैक करता है। तो जियांग टिंग पीछे हट जाता है, तो वो ऑरा जियांग टिंग की नेम टैग को छीन ले जाता है और इस गेट की एक ग्रुप पर लगा देता है। तो जी जल्दी से पूछती है कि टिंग, क्या तुम ठीक हो? तो जियांग टिंग कहता है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन उसने मेरा नेम टैग ले गया। तभी उनके पीछे से एक लड़का हंसते हुए कहता है कि जियांग टिंग, लेथल लेवल पर तो तुम्हारा लक खराब हो गया, तुम डेथ गेट पर जाना ही डिजर्व करते हो। तो ये सुन के जियांग यांग गुस्से में कहता है कि बास्टर्ड, क्या तुम अपना चेहरा पर मेरा पंच खाना चाहते हो? तो जियांग यांग की बातें सुन के कुछ लड़के आपस में बात करने लगता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि वो एरोगेंट बास्टर्ड कौन है? तो दूसरा लड़का कहता है कि ये स्ट्रेंज नहीं है कि उसे नहीं जानते, वो हमेशा फेरबदल के साथ काम करता है। जियांग फैमिली हमेशा उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है, लेकिन उनका इंसेस्टर इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। वो फाइनली इस बार अपना सर उठा सकता है और यही कारण है कि वो इतना एरोगेंट है। तो इस लड़के का नाम है जियांग लियांग। ये जियांग फैमिली का एक मैकेनिक है जो गैजेट्स बनाता है। तो वो अपनी पास से गैजेट्स को निकाल के कहता है कि लाइफ गेट सर्वाइवल की ओर ले जाता है और डेथ गेट में एंटर करने वाली का एंड डेथ ही होता है। जियांग टिंग, तुम्हारी कंसेप्ट के लिए फॉर्मेशन का सजा है। तुम ही वो पर्सन हो जिसे डेथ गेट ने चुना है और तुम वहां से कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। तो उसकी बात को सुनकर जियांग जी गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि जियांग लियांग, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो पीछे से जियांग टिंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि जी उसे बोलने दो। तो जियांग ली अपनी गैजेट को एक्टिवेट करता है और उन लोगों को कहता है कि अब जबकि हमारे यंग मास्टर इतना हम्बल है, तो मैं दया करके उन्हें कुछ गाइडेंस दूंगा ताकि तुम अपना जिंदा रहने का विचार छोड़ दो। तो वो उन 8 गेट्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि 8 गेट्स अच्छे और बुरे तकदीर का डिफरेंस लेवल है। बॉड, रेस्ट और लाइफ ये 3 ऑस्पिशियस गेट है और डेथ, शॉक और इंजरी ये 3 इल गेट है और स्टॉप और सिनेरी बीच में ये 2 गेट है। तो ऑस्पिशियस गेट सबसे कम डिफिकल्ट है और इसे इजीली पार किया जा सकता है। और वो जियांग ताइलोंग को देखकर उसकी चापलूसी करते हुए कहता है कि जियांग ताइलोंग का विश्वास इस बात पर होना चाहिए कि उसे ये सब पहले ही पता था। जियांग ताइलोंग और उसका फॉलोअर्स सबसे पहले गेट चुन सकते हैं। जब तक वो सभी ऑस्पिशियस गेट ले लेते हैं, वो इनमें से बाकी लोगों पर हावी हो सकते हैं। तो ये सुन के जियांग जी कहती है कि टिंग,
इल गेट में जाने वाले बाकी सबका क्या होगा? तो जियांग लियांग कहता है कि इल गेट से गुजरना बहुत ही हार्ड होगा। इसके अलावा 3 इल गेट्स में से डेथ गेट सबसे डेंजरस है। इसकी डिफिकल्टी इनडिस्क्राइबल है। पिछले 100 ईयर में से अनगिनत चैलेंजर्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ से वापस नहीं आ सका। पीछे देखना, तुम जिस चीज का सामना कर रहे हो वो सिर्फ डेथ गेट का खतरा नहीं, डेथ गेट पर 4 और नेम टैग है। तो जियांग टिंग डेथ गेट पर बाकी नेम टैग को देखकर सोचता है कि ये देखते हुए भी कि जियांग लियांग ने पहले ही मेंशन किया है कि डेथ गेट कितना खतरनाक है, उन्होंने फिर भी इसे चुना। वो शायद जियांग ताइलोंग के फॉलोअर्स होंगे, लेकिन उनमें से एक पोजीशन क्यों छोड़ा है? यानी एक नेम टैग की जगह खाली होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जियांग यांग और जियांग जी को मेरे साथ डेथ गेट के खतरे में गुजरने नहीं दे सकता। और वो उन दोनों को कहता है कि मैं आगे जो कहूंगा वो एक ऑर्डर है, हम 3 डिफरेंट गेट पर जाएंगे। तो ये सुन के जियांग जी कहती है कि क्यों, डेथ गेट में बहुत ही खतरा है, तुम वहां पर फिर से अकेले ही चैलेंज करने जा रहे हो, तुम आखिर हमारी मदद क्यों नहीं ले रहे हो? तो जियांग टिंग डेथ गेट की गेट को खोलते हुए कहते हैं कि मेरी बात सुनो, यही एक तरीका है जिससे तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं तुम्हारे रिफ्यूज को नहीं सुनना चाहता। तो जियांग जी चिल्ला के कहते हैं कि टिंग। तभी जियांग यांग कहता है कि मैं टिंग के ऑर्डर पर सहमत हूँ, ये गेट चॉइस करने का टाइम है, अब और हेजिटेट मत करो जी, चिंता मत करो, हमने जितना सोचा था टिंग उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तो जियांग टिंग को अंदर जाते हुए देखकर जियान तियानू कहते हैं कि क्या उसने ऐसे ही सरेंडर कर दिया? और जियान ताइलोंग अपने मन में कहते हैं कि उसके अंदर देखना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। और जियांग लियान उसे जाते हुए देखकर सोचता है कि क्या मैंने जो कहा वो उसे समझ नहीं आया? और बाकी लड़के आपस में डिस्कस करते हुए कहता है कि जब तक हम गेट चॉइस करने के लिए जियान लियान को फॉलो करते हैं, हमारे पास डेफिनेटली दरवाजा पार करने का मौका होगा। और जियांग जी उसे अंदर जाते हुए देखकर कहते हैं कि आखिरकार टिंग बड़ा हो गया है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, लेकिन हमारे लिए ये स्ट्रेंज है। तभी जियांग ताइलिंग उसे कहता है कि सेंटीमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। तो यह सुन के जियांग जी गुस्से में उसकी तरफ आइस से बना हुआ स्पाइक से अटैक करता है और चिल्ला के कहता है कि जियांग ताइलिंग अपना मुंह बंद रखो। तो जियांग ताइलिंग के सामने एक वाटर से बना हुआ बैरियर अपीयर होता है। तो जियांग ताइलिंग हंसते हुए कहता है कि कितना डेंजरस है ये। तो जी उसे गुस्से में कहती है कि जियांग ताइलिंग, मुझे तुम्हें यहाँ मारने में कोई आपत्ति नहीं है। और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगती है, लेकिन उसका कोई भी अटैक काम नहीं करता। तो जियांग तियानू दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है कि ताइलंग यहीं पर रुको, सीनरी गेट में हमारे ब्रदर्स ने तुम्हारे लिए तैयारी कर ली है। तो जियांग ताइलंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है तियानू, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। तो जियांग ताइलंग वहां से जाते हुए जी को कहती है कि क्रो पॉइजन एक बार ब्लड को टच करने पर पर्सन का गला घोट सकता है। तो जियांग जी कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो ताइलंग कहते हैं कि क्या तुम उस पॉइजन को भूल गए हो जिसने तुम्हारे फादर की जान ली थी? क्रो पॉइजन जिस भी चीज को छूता है वो उसे पिघला देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यंग मास्टर है या नहीं। तो ये सुन के जी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो डेथ गेट की तरह भागते हुए सोचती है कि ये पॉइजन टिंग की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जियांग ताइलंग को मुंह मिले जो वो चाहता है, उससे बेहतर है कि मैं मरना पसंद करूंगी। तो उसे जाते हुए देखकर जियांग ताइलंग मुस्कुरा के कहता है कि बस अंदर जाओ, लास्ट प्लेस तुम्हारे लिए ही रिजर्व है। तो वो खाली जगह जियांग ताइलंग ने प्लान करके जियांग जी के लिए ही रखा था। तो जियांग जी अपनी नेम टैग को उस ग्रुप पर रखता है तो उसका दरवाजा खुल जाता है और जियांग जी भागते हुए उसके अंदर जाती है। तो जियांग ताइलंग कहता है कि कुल्हाड़ी से मास्टर को बचाने के लिए अपनी गर्दन को कटवाना ही एक मोहरे का काम है। और डेथ गेट भी बंद हो जाता है। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि बोर्ड गेट के सामने जियांग फेंग खड़ा होता है और वो अपने साथियों को कहता है कि सब कुछ जियांग ताइलंग की ऑर्डर के अनुसार होना चाहिए, कोई भी गलती ना करो। तो सारे लड़के कहते हैं कि ठीक है सर, जैसा आपने कहा। फिर स्टॉप गेट में जियांग बाओ अपनी बाकी साथियों को कहता है कि एक बार गेट में एंटर करने के बाद मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा, हर कोई खुद के लिए बचाव करना। फिर शॉक गेट में हमारा जियांग यांग जाने वाला है। फिर वो एंट्रेंस में खड़ा होकर खुद से कहता है कि टिंगम बहुत स्ट्रांग है, उसके बिग ब्रदर होने के रूप में मैं उसे अपने ऊपर नीची नजरों से देखने नहीं दे सकता। और वो अपनी साथियों को कहता है कि मैं इस गेट को जीतने के लिए डिटरमाइन हूँ, मैं तुम लोगों के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि हमारे लिए भी एक रास्ता छोड़ो बिगुट। और देखते हैं कि रेस्ट गेट के अंदर जियान तियान हो जाने वाला है। तो वो अपने साथियों को कहता है कि कुछ भी मत करना तुम लोग, मैं कुछ मजा करना चाहता हूँ। फिर उन गेट का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक लड़की जिसका नाम है जियांग जुई, वो जाने वाला है। तो उसके पास 2 लड़का खड़ा होता है। उनमें से बॉडी वाला लड़का कहता है कि मिस आप गलत जगह पर आ गई होगी, ये एक इल गेट है। तो दूसरा लड़का जियांग जू को कहते हैं कि तुम घबराना मत, बस मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और देखते हैं कि लाइफ गेट में जियान लियान जाने वाला है। तो वो कहता है कि लाइफ गेट ग्रेट लक का गेट है, जान का कोई खतरा नहीं है, ये कितना डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, ये बेवकूफ इसके पीछे का मिस्ट्री कभी नहीं जान पाएंगे।
हमारे मैकेनिक एंसेस्ट्री ने कड़ी मेहनत के साथ सालों तक इंतजार किया है और फाइनली ये दिन आ गया है। मैं मशीनरी आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाऊंगा। मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो ब्लड लाइन को प्रायोरिटी देता है और उन्हें एहसास होगा कि मशीनरी आर्ट कितनी शानदार हो सकती है। और वो लोग दरवाजे के अंदर चला जाता है तो दरवाजे के ऊपर दिखाता है कि 6 लोग अंदर गया है और फिर तुरंत 1 नंबर चेंज होकर 0 हो जाता है, यानी अंदर कोई भी नहीं बचा है। तो ये देख के होस्ट हैरानी से कहता है कि ये हैरानी की बात है, लाइव गेट में कॉम्पिटिटर्स को एक इंटेंस में ही एलिमिनेट कर दिया है। हेल लेवल का गेट तो हम सोच भी नहीं सकते, उतना अजीब है। तो जियान ताइलोंग होस्ट की बात सुन के कहता है कि तुम उस फॉर्मेशन में सेफ्टी चाहती हो जो मारने के लिए डिजाइन किया गया हो, तुम्हें पास होने का चांस कैसे मिल सकता है, ये बहुत ही मजाकिया है। तो देखते हैं कि जियान ताइलोंग सीनरी गेट में होता है और उसके सामने एक लावा का बना हुआ पॉन्ड होता है और पॉन्ड के अंदर एक रोबोट होता है, शायद वो इस गेट का गार्डियन है। तो उसके बाकी साथी उस गार्डियन के साथ फाइट कर रहा होता है। तो उसे देखकर जियान ताइलोंग कहता है कि अगर सच में कुछ इतना आसान है तो क्या मैं अपनी फॉलोअर्स का सेक्रीफाइस देकर इस सीनरी गेट में एंटर करूंगा। तो देखते हैं कि उन 5 में से 2 तो पॉन्ड के अंदर गिर गया होता है और बाकी 3 उस गार्डियन के साथ फाइट कर रहा होता है। तो उनमें से एक जियान ताइलोंग को कहता है कि हमें सीनरी गेट की गार्डियन को मार डालना है, यंग मास्टर प्लीज हमारे हेल्प करे। तो जियांग ताइलोंग आगे गुजरते हुए कहता है कि मेरे टीम में किसी यूजलेस की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मर सकते हो। सर जियांग की जैसे बेवकूफी होंगे जो किसी पर्सन को बचा सकता है जो उसके लिए यूजलेस हो। और फाइनली हमारा हीरो जियांग टिंग को दिखाया जाता है। वो डेथ गेट के अंदर एंटर होता है और उसके पीछे पीछे 4 लड़के जा रहा होता है। तो वो लोग अचानक से अपनी तलवार को निकाल के जियांग टिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि जियांग टिंग तुमने ताइलोंग को ऑफेंड किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, इसलिए मरो। तो जियांग टिंग उनकी तरफ पीछे घूमता है, तभी उसके मुंह पे खून का छींटा लगता है। तो देखते हैं कि वहां पर हमारे जियांग जी आ जाती है और उन लोगों को अपने एक ही अटैक से मार डालती है। और उसके ब्लड लाइन होते हैं आइस फॉक्स, तो वो उस लोगों को मार के नीचे उतरती है। तो उसे देखकर जियांग टिंग कहते हैं कि तुम आखिर मेरा बात क्यों नहीं सुन सकती। तो जियांग जी कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे ऑर्डर को नजरअंदाज किया तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं सारी कॉन्सिक्वेंसेस को अपने ऊपर ले लूंगा। वो लोग मरने का ही लायक है और वो मेरे करीबी लोगों को चोट पहुंचाने के लिए क्रो पॉइजन का यूज क्यों करते रहते हैं। और वो रोते हुए जियांग टिंग को कहती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए तुम अकेले कैसे जी पाऊंगी। तो उसे इस तरह से देखकर जियांग टिंग ब्लश करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि स्ट्रॉन्ग सिस्टर जी इतनी सॉफ्ट एक्सप्रेशन दिखाएंगी। थैंक यू जी, मैं इतना मनमाना था कि तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया। मैं अपने ट्रू पावर से तुम्हारे इमोशन को धीरे धीरे कम कर दूंगा। और वो वहां से आगे बढ़ते हुए जी को कहता है कि जी फिर मुझे फॉलो करो, लेकिन डेथ गेट काफी डेंजरस है। तो वो दोनों आगे बढ़ने लगता है तो उन्हें दीवार में कुछ मूर्तियों को जंजीरों से बांधा हुआ देखता है। तो जी जियांग टिंग को पूछती है कि टिंग ये सब इविल स्पिरिट है क्या। तो वो दोनों जितना आगे बढ़ता है उन्हें उतना ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देता है। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि ये 18 इविल स्पिरिट है, जैसे जैसे तुम गहराई में आगे बढ़ते रहोगे उनका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा पेनफुल होता जाता है और जिसका मतलब है रोड डेथ की ओर ले जाएगी। तो जियांग जी कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डरावना है। तो अभी जियांग टिंग सामने की तरफ देख के कहता है कि ये उससे भी ज्यादा डरावना है कि आगे क्या अजीब इंतजार कर रहा है। तो उन्हें सामने की तरफ दिखता है कि उनके आसपास हर तरफ रेड कलर का अम्ब्रेला लटका होता है और उनके सामने एक लकड़ी की कॉफिन के ऊपर एक लड़की व्हाइट अम्ब्रेला लेकर बैठी होती है। तो उन्हें देखकर वो लड़की कहती है कि तुम कितना बहादुर हो, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए लेथल लेवल की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की, क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो। तो उसकी बात सुन के जियांग टिंग कहता है कि अपनी गुनाहों को कबूल करना, डेथ गेट की गार्डियन तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तुम सिर्फ एक मशीन हो, इसलिए अपना बकवास बंद करो और मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो ये सुन के वो गार्डियन कहता है कि तुम कितना बेशरम हो। और तभी उसके सामने कुछ रेड अम्ब्रेला गिरता है और वो चिल्ला के कहता है कि अम्ब्रेला ट्रांसफॉर्मेशन नेदरवर्ल्ड डिसाइपल। तो देखते हैं कि वो सारे अम्ब्रेला ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो उसे देखकर जियांग जी कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और देखती है कि उनके सामने बहुत सारे अम्ब्रेला ट्रांसफॉर्म होके रोबोट बन जाता है। तो जियांग जी अपनी पावर से जियांग टिंग के लिए एक ब्लेड बना देता है और उसे कहता है कि टिंग वो सब बहुत सारे हैं, हमें हार का सामना करना पड़ेगा। ये ब्लेड मेरी ब्लड लाइन से बनाया हुआ है, हालांकि ये स्टेन स्टील से बनाया हुआ हथियार की जितनी पावरफुल नहीं होगा, लेकिन ये तुम्हें एनिमी से डील करने में हेल्प करेगा। तो जियांग टिंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे एक सूटेबल वेपन की जरूरत था, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। थैंक यू जी, मैं इस ब्लेड को उनकी ब्लड खिलाऊंगा। तो आगे से वो रोबोट भी अपने नुकीले दांत निकाल के कहता है कि मास्टर ने ऑर्डर दिया है उन सबको मार डालो। और वो सब लोग अपने टेंटिकल निकल के एक साथ हमला करने के लिए आता है। तो दूसरी तरफ जियांग टिंग भी अपने ब्लेड के साथ उनके तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि
अगर तुम लोग कर सकते हो तो ट्राई कर लो। फिर हमें गेट्स के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक गेट से कोई बाहर आ रहा होता है। ये देख के होस्ट चिल्ला के कहता है कि ये इनक्रेडिबल है, अगरबत्ती का सिर्फ आधा हिस्सा जला है, लेकिन ऐसा लोग भी हैं जो पहले ही सेकंड लेवल पार कर चुके हैं। तो देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि जियांग ताइलोंग है, और उसकी गेट के ऊपर पास भी लिखा होता है, यानी वो पास कर गया है। तो ये देख के होस्ट हैरानी से कहता है कि ये तो जियांग ताइलोंग है। जियांग ताइलोंग फॉर्मेशन में इनडोमिटेबल और इरेजिस्टिबल थे। वो जियांग फैमिली का हेड जीनियस बनने डिजर्व करता है। अब इन लोगों को तो पता नहीं है कि जियांग ताइलोंग ने किस तरह से पास किया है। तो जियांग ताइलोंग गेट से बाहर आने के बाद कहते हैं कि ये बहुत ही बोरिंग है, जितना कि मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। और वो जियांग टिंग के दरवाजा के ऊपर देखकर कहता है कि सिर्फ 2 लोग बचे हैं। ऐसा लगता है कि जियांग जी ने मेरे सभी फॉलोअर्स को मार डाला है। क्रो पॉइजन उनकी बॉडी में है। एक बार जब वो मर जाएंगे तो तुम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। जब तक तुम दोनों वहां मर न जाओ तब तक तुम दोनों मजा लो। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि उन चारों की डेड बॉडी पर कीड़े लगे होते हैं, और वो कीड़े रेंगते हुए उनके मुंह से बाहर निकलता है और अपने अंदर से पॉइजन रिलीज करता है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग और जियांग जी उन रोबोट के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जियांग टिंग अपनी स्वॉर्ड से एक रोबोट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरे स्वॉर्ड का स्वाद चखो, तुम लोग मशीन के अलावा और कुछ भी नहीं हो, इसलिए स्पिरिट बनने का प्रिटेंड मत करो। और अपनी स्वॉर्ड के अटैक से एक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देख के डेथ गेट की गार्डियन कहती है कि तुम्हारा पावर तो सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि तुमने लेथल लेवल को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये वो सब कुछ नहीं है जो नेदरवर्ल्ड की डिसाइपल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वो सारे रोबोट्स अपने मुंह के अंदर फायरबॉल क्रिएट करता है। ये देख के जियांग टिंग अपने मन में कहता है कि क्या ये मशीन ब्लड लाइन की पावर को भी यूज कर सकते हैं। और वो सारे रोबोट ऊपर जाके एक साथ ही जियांग टिंग के ऊपर फायर से अटैक करता है, और उनके अटैक का नाम होता है स्कॉर्चिंग एक्सटर्मिनेशन। तो गार्डियन हंसती हुई कहती है कि तुमने पहले ही एरोगेंटली सॉल्व कर चुके हो, तो ट्राई करो कि तुम यहाँ ना रुको। तभी देखते हैं कि जियांग जी अपनी एक स्किल प्रोटेक्टिव आइस लोटस से जियांग टिंग को उसके अंदर कवर कर देता है। तभी उस आइस की दीवारों में क्रैक पड़ता है, और जियांग टिंग उस आइस को तोड़ के बाहर निकल के उसे कहता है कि जी तुम मेरे लिए इन डिसाइपल को संभालो और मेरे लिए 10 सेकंड बाय करो, लीडर को डिस्ट्रॉय करो और इनका गैंग खत्म हो जाएगा। तो जियांग जी कहती है कि ठीक है टिंग, मैं समझ गया। तो जियांग टिंग की बात सुन के गार्डियन हैरान हो जाती है, और देखते हैं कि जियांग टिंग उन रोबोट्स को गाजर मूली की तरह काटते जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास नंबर में ज्यादा है? ये सिर्फ एक डिस्गाइज है। और अपने एक मूव जिसका नाम है मूविंग स्वॉर्ड उससे अटैक कर कर आगे गुजर जाते हैं, और चिल्ला के कहता है कि मैं तुम में से हर उसको मार डालूंगा जो मुझे रोकने की ट्राई करेगा। और अपने दूसरे हाथ में फायर को एक्टिवेट करके गार्डियन को कहता है कि जबकि तुम्हें फायर से खेलना पसंद है तो इसे टेस्ट करो, और अपने लियांग यांग पाम से गार्डियन के ऊपर अटैक करता है। तो गार्डियन अपनी अम्ब्रेला को आगे कर देता है और जियांग टिंग की पाम उससे टकराता है, और इतना फायर के बाद भी उस अम्ब्रेला को कुछ नहीं होता। तो ये देख के जियांग टिंग हैरानी से सोचता है कि ये अम्ब्रेला तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे लियांग यांग पाम को भी रेजिस्ट कर सकता है, जिसे बिना किसी डैमेज के 6 बार रिफाइन किया गया हो। हालांकि उसने पैसिवली डिफेंड करना चॉइस किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अटैक करने में अच्छा नहीं है। तो गार्डियन गुस्से में कहती है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए मुझे फिर से ऑफेंड करने की। और इसी के साथ और भी अम्ब्रेला नीचे आता है और सारे रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो सारे रोबोट अपने मुंह में फिर से फायरबॉल क्रिएट करता है, और अपनी चारों टेंटिकल के अंदर से कुछ सुई जैसा निकलता है, और एक साथ फायर स्टॉर्म से जियांग टिंग के ऊपर अटैक करता है। तो जियांग टिंग बड़ी मुश्किल से उन फ्लेम से बचते बचाते हुए सोचता है कि फ्लेम के अंदर तो सीक्रेट वेपन्स छुपा हुआ है। तभी जियांग टिंग देखता है कि उसके पीछे भी कुछ रोबोट अटैक करने के लिए खड़ा होता है। तो पीछे से जियांग जी चिल्ला के कहती है कि जियांग टिंग ध्यान रखो, और अपने प्यार सिंह फ्रीज मूव से उनके ऊपर अटैक करता है और उन्हें जमा देता है, और जियांग टिंग भी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो जियांग जी भी उसे पूछती है कि क्या तुम घायल हो? तो जियांग टिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। तो ये देख के गार्डियन कहती है कि तो फिर चलो हम नेदरवर्ल्ड की डिसाइपल को डबल करते हैं। तो सारे रोबोट मिलकर जियांग टिंग और जियांग जी को घेर लेता है। तो ये देख के जियांग जी कहती है कि ये लोग तो लगातार आ ही रहे हैं। तो जियांग टिंग कहता है कि मैंने कुछ नोटिस किया, वो गार्ड सिर्फ मशीन को कंट्रोल करना और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में अच्छी है, वो खुद से फाइटिंग में अच्छी नहीं है, और उसके पास सिर्फ एक स्पेशल अम्ब्रेला है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा वो भले ही खतरे में हो, वो अपने नीचे रखा कॉफिन को कभी नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि मुझे उसकी कमजोरियों का पता चल गया है। तो ये सुन के जियांग जी कहती है कि बढ़िया, मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे। तभी जियांग जी को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, टिंग क्रो पॉइजन से कैसे इफेक्टेड हो सकता है। और देखते हैं कि जियांग टिंग की पूरी बॉडी में जहर फैल गया होता है। तो जियांग टिंग फिर से अपनी स्वॉर्ड को उठा के कहती है कि जी मैं उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन लोगों को अट्रैक्ट करूंगा
और तुम्हें उसकी नीचे की कॉफिन को डिस्ट्रॉय करने का चांस मिलेगा। मेरा मानना है कि उसे मारने का यही तरीका है। और जीत तो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। वो खुद से ही कहती है कि मैंने तो पहले ही सबको मार डाला है, तो ये कैसे हो सकता है? शायद यांग ताइलोंग चाहता था कि मैं उन्हें मार डालूं। तो क्या पॉइजन किलर्स की बॉडी में छुपा हुआ था? तो क्या मैं ही हुआ हूँ जिसने पॉइजन को रिलीज कर दिया है? अगर मैंने उन्हें रेकलेसली नहीं मारा होता तो टिंग जरूर नोटिस करता कि कुछ गलत है। मुझे ताइलोंग की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये पॉइजन का डर मेरा था, जिसकी वजह से टिंग खतरे में पड़ गया। और हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। होस्ट फिर से अनाउंस करता है कि अब हमारे पास सेकंड विनर है। ये जियान तियान हु है। दोनों भाई सच में जियांग फैमिली के एग्जाम्पल है। तो देखते हैं कि वो भी गेट से बाहर आ रहा होता है और आते आते कहता है कि ताइलोंग, डेथ गेट में वो दोनों कैसे है? तो जियान ताइलोंग कहता है कि क्रो पॉइजन को नोटिस करना बहुत ज्यादा हार्ड है और ये बहुत तेजी से अपना इफेक्ट दिखाता है। जब तक ग्लेबला पर पक्षी का पैटर्न बना रहेगा तब तक इसका कोई इलाज नहीं रहेगा। तो जियान तियान हु भी जियान ताइलोंग के पास आके डेथ गेट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जियांग जी को इस पॉइजन से बहुत ज्यादा फेमिलियर होना चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हारा प्लान फेल कर सकती है? तो जियान ताइलोंग कहता है कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे वो सेफली बाहर आ सके, और ये सबसे अच्छा होगा अगर जियांग टिंग को पॉइजन दिया जाए। लेकिन अगर ये सिर्फ जियांग जी है तो मैं जियांग टिंग को घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगने के लिए कहूंगा। और जियांग जी की फादर जियांग कई हो की तब बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मौत हुआ था। मुझे विश्वास नहीं है कि वो इस टाइम क्लियरली सोच सकती है, और अगर वो बच भी जाती है तो भी उसे इस फैक्ट के सामना करना होगा कि उसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैलने के बाद उसके एक और फैमिली क्रो पॉइजन से मर गया है। इससे वो पागल हो जाएगी। और दूसरी तरफ जियांग जी को देखते हैं जो सदमे की हालत में खड़ी होती है और सोचती है कि क्या टिंग की अंत भी मेरे फादर की तरह होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सब मेरी गलती है, मुझे अंदर नहीं आना चाहिए था। और दूसरी तरफ जियांग टिंग उन सारे रोबोट्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो चिल्ला के कहता है कि जी तुम किस लिए वेट कर रही हो? और देखते हैं कि दो रोबोट जी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो ये देख के जियांग टिंग सोचता है कि क्या उसे चोट लगी है, और वो चिल्ला के कहता है कि ऊपर देखो। तो देखते हैं कि वो दोनों रोबोट जियांग जी की बहुत करीब पहुंच जाते हैं और जियांग जी तब भी सोच रही होती है कि इस सब की वजह मैं ही हूँ। मेरे बिना भी वो लोग जियांग टिंग को नहीं छोड़ेंगे। और वो गुस्से में अपने हाथों को क्लींच करता है और साथ ही अपनी पावर को रिलीज करता है और गुस्से में कहती है कि जियांग ताइलोंग, अगर मैं सरवाइव कर गया तो मैं तुम्हें डेफिनेटली कुचल दूंगा। और इसी के साथ वो अपनी पावर से उन दोनों रोबोट को फ्रीज कर देता है और उसकी आइस आगे बढ़ते हुए जियांग टिंग को भी आधा फ्रीज कर देता है और वो आइस गार्डियन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो गार्डियन अपने अम्ब्रेला को आगे कर कर उसके आइस को ब्लॉक कर लेती है और अपने मन में सोचती है कि इस छोटी सी लड़की की बॉडी में इतनी ग्रेट पावर कैसे है। तभी वो अपनी अम्ब्रेला को नीचे कर कर सामने की तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा आइसोलोशन आइस लोटस होती है। तो जियांग टिंग उससे पूछती है कि जी तुम क्या कर रही हो? तो जियांग जी जियांग टिंग की तरफ आगे बढ़ती हुई कहती है कि जियांग टिंग तुम घबराओ मत, तुम्हें पॉइजन दिया गया है, मुझे अभी इससे डील करना होगा। तो उसकी बात सुन के जियांग टिंग कहते हैं कि पॉइजन दिया गया है, पर मैंने इसे बिल्कुल भी नोटिस क्यों नहीं किया? तो जियांग जी अपनी रबर बैंड को खोलते हुए कहती है कि मैंने हीलिंग और डिटॉक्सिफाइड की मेथड को सीखा है, मैं इस पॉइजन से फेमिलियर हूँ, इसलिए चिंता मत करो और मुझे इसे हैंडल करने दो टिंग। तो टिंग कहता है कि ठीक है। और जियांग जी अपनी मन में सोचती है कि दुनिया में मैं ही एकमात्र पर्सन हूँ जो तुम्हें इस पॉइजन से डिटॉक्सिफाइड कर सकती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। पर मुझे आशा है कि तुम फ्यूचर में एक खुशहाल जिंदगी जियोगे। और अपनी रबर बैंड को जियांग टिंग की आंखों में बांध देता है ताकि वो देख ना पाए कि जियांग जी को भी पॉइजन दिया गया है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।